ठीक, लेकिन पहले आप ये बताइए कि अब अभी तक जो संशय था तो उसमें शिवसैनिक भी बहुत बढ़ चढ़कर बहुत ज्यादा जश्न नहीं मना पा रहे थे, उत्साह नहीं दिख रहा था। अब क्या कुछ परिवर्तन आपको इर्द गिर्द दिख रहा है? दूसरा, क्या ये संख्या स्पष्ट है कि कितने मंत्री शिवसेना की तरफ से अब होंगे जो आज शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे? जी बिल्कुल, देखिए अब तक संभ्रम बना हुआ था कि क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन अब इस सस्पेंस पर से पर्दा उठ गया है और आखिरकार आपने देखा जो पूर्व मंत्री उदय सामंत शिवसेना से, उन्होंने खुद आकर अब जो लेटर है वो लेटर राज्यपाल को सौंपा है और उन्हें अधिकृत तौर पर बताया है कि हाँ, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ एकनाथ शिंदे लेंगे। हालांकि इससे पहले कई सारी कोशिशें हुई, कई सारी बातचीत हो रही थी और कई सारे प्रेशर टैक्टिक्स भी हुए, भले वो नकारते हो इस बात को, लेकिन पिछले 5 से 6 दिनों से हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आकर तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो सरकार को समर्थन देंगे, लेकिन इस बात से वो बिल्कुल बता नहीं रहे थे कि क्या वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या वो सरकार का हिस्सा बनेंगे। आखिरकार जब बातें हुई, देवेंद्र फडणवीस कल 50 मिनट तक उनसे आकर मिलकर गए, उन्हें समझाने की कोशिश की। आज कुछ देर पहले बीजेपी के दूसरे नेता गिरीश महाजन, जो कि संकट मोचक कहे जाते, उन्होंने भी आकर मनाने की कोशिश की और उसके बाद हमने देखा कि आखिरकार अब एकनाथ शिंदे मान गए हैं। शिवसेना के सभी विधायकों का भी यही कहना था कि जब तक आप उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे तब तक शिवसेना से कोई भी विधायक मंत्री पद की भी शपथ नहीं लेगा। यानी पूरा दबाव था एकनाथ शिंदे पर। हालांकि इस बदले में वो जो चाह रहे थे, क्या उन्हें वो मिलने वाला है या नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस कायम है। गृह विभाग को लेकर ये पेच फंसा हुआ था। हालांकि सूत्रों की माने तो अब तक उन्हें सही मायने में नहीं बताया जा रहा है कि गृह विभाग मिलेगा या नहीं, लेकिन बीजेपी का आला कमान तो ये कह रहा है कि बीजेपी के पास ये था ना कि 9 मंत्री रहे हैं, 9 के 9 वापस शाम 5:30 बजे मंत्रिमंडल मिले अब वापस शिवसेना को, तो 9 के 9 संख्या वही रहेगी। जी नहीं, देखिए जो फॉर्मूला महायुति में तय हुआ है इस बार, वो उनको मिले हुए विधायकों की संख्या पर तय हुआ है। हर 6 विधायकों के पीछे एक मंत्री पद देने की जो बात है वो महायुति में तय हुई है। उस हिसाब से देखें तो 57 विधायक जो है शिवसेना के चुन के आए हैं। कम से कम 12 मंत्री पद जो है इस बार शिवसेना को मिलने वाले हैं। हालांकि शिवसेना से मांग हो रही थी कि 16 से 17 मंत्री पद मिले, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद पर पानी छोड़ रहे हैं, उसे वो त्याग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा पोर्टफोलियोज जो है वो मिलने चाहिए। लेकिन इस बात पर भी सहमति महायुति में नहीं बनी। हालांकि अब 12 या 13 मंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिल सकते हैं। पिछली बार 9 थे, बढ़ाकर उनको 2-3 कैबिनेट पोर्टफोलियोज और दिए जा सकते हैं। और एनसीपी अजीत पवार की अगर बात करें तो उनको लगभग 9 से 10 पोर्टफोलियोज इस मंत्रिमंडल में मिलेंगे। और अब से कुछ देर में ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन जिस जगह पर शपथ ग्रहण है वहां की तस्वीरें क्या कहती हैं? देव बताएं, एक तो तस्वीरें भी दिखाएं वहां पर, और 5:30 अगर शपथ ग्रहण का जो समय है वो निर्धारित किया गया है, तो कब से समझेंगे यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े नाम आ जा रहे हैं, 3 मुख्यमंत्री रहेंगे, लगभग 6 से 9 के बीच में मंत्री केंद्रीय पहुंच रहे हैं वहां पर, तो कब से ये सिलसिला शुरू हो रहा है? जी, कहीं ना कहीं ये शुरू ही हो चुका है। जो वीआईपी जिसे हम डिग्नेटरीज कहते हैं, उन्होंने यहाँ पर 3:30 बजे आएंगे। उसके बाद सबका सिलसिला शुरू रहेगा। राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण ऑलरेडी मुंबई में ही है यहाँ पर, कल हमने देखा। उनके साथ विजय रूपाणी भी थी, योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू, ये सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री काफ़ी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ के नज़रिए की अगर हम बात करें, आपको कहीं ना कहीं दिखा दे, तो मैं मेरे कैमरामैन प्रवीण पाटिल से कहूँगा कि दिखा दे। मैडम आप यहाँ पर रुकिए, आप देखेंगे कि सभी ने साड़ी जो पहनी है वो कमल की, बीजेपी की है। और कहीं ना कहीं आज समर्थन में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे आपको कैसा लग रहा है देवेंद्र फडणवीस जी आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बने? अच्छा लगा हमको। आप लोग सब कहाँ से आए, कितनी दूर से आए? खाली हमारी यही गुजारिश है क्या हमारे लिए हर करना मांगता उनने, गरीब है उनको जरा उनके ऊपर ध्यान देना मांगता है। अभी हम लोग बहन है तो हम लोग आए उनके
के स्वागत के लिए। और आप सभी लोग ने ये कमल की जो है बीजेपी के लोगों की साड़ियाँ एक साथ पहनी है, कलर कोऑर्डिनेटेड। हमारे भाई ने ही भेजे ले, भाव बीज करके हम लोग पहने ले। जी जी। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये सारी औरतें जो है देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में आए हैं। यहाँ पर वीटी मुंब्रा से आए हैं। आज़ाद मैदान बिल्कुल मेरे पीछे ही, उसके बाहर ही हम खड़े हैं। सभी का जो 5:30 बजे का शपथ ग्रहण की विधि है, उसके 2 घंटे पहले ये लोग यहाँ पर आए हैं। इन औरतों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने हमारे लिए काफ़ी किया है, वो हमारे भाई है, उन्होंने ये हमें साड़ियाँ भेजी। तो उनके स्वागत के लिए और उनको बधाई देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। काफ़ी लोग, बच्चे भी अपने साथ लेकर आए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इतनी कड़ी धूप में भी मुंबई की लोग यहाँ पर उनके पूरे स्वागत में आ पहुँचे हैं। और ये महिलाओं से बातचीत जो देव कर रहे थे इस समय, महिलाएं बड़ी अहम हो जाती हैं और वो अपनी तरफ से कह भी रहे हैं कि हम अपने भाई के लिए आए हैं। यानी कि वो लाड़की बहन जो योजना रही, जिसे सबसे निर्णायक बताया गया इन चुनावों में इस पूरे गठबंधन के लिए, महायुति की जीत के लिए, तो उन सबके चेहरों पर वो भाव दिख रहा है देव कि वो यहाँ पर पहुंचते हुए भी वो समझ रही है कि अब हमारे लिए हमारा भाई करे, कह रही हैं वो। जी बिल्कुल। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो हार्डकोर सपोर्टर्स कहते हैं, काफ़ी लोग में नाराज़गी भी थी जब देवेंद्र फडणवीस दूसरे टर्म में सिर्फ 4 दिन या 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री थे। तो उसके बाद उनका उप मुख्यमंत्री बनना और आज 132 सीट लेकर आना, जीत के आना, तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत सारा उत्साह है। पब्लिक बहुत खुश है क्योंकि ये महायुति की सरकार, उनको लगता है कि उन्होंने उनके लिए बहुत कुछ कर चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या योजना और स्कीम्स हो, तरह तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने की है। जो लोगों में नाराज़गी है, उन्होंने देखा कि महाविकास आघाड़ी के समय नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये जो सारे हार्डकोर फैंस हैं बसेस भरकर आ रहे हैं। फिर से एक और बार मैं मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण पाटिल को कहूँगा, वो इतना बड़ा काफिला आ रहा है और पीछे बसेस भी है, ये सारी बसेस भरकर आ रही है। ये सब महायुति की सरकार में जो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस है, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के स्वेरिंग इन शपथ ग्रहण के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और सभी मंत्रियों का भी जो स्वेरिंग इन का प्रोसेस है वो आज शाम को 5:30 बजे के बाद शुरू होगा। और बिल्कुल उसी के बाहर, वेन्यू के बाहर हम यहाँ पर मौजूद है, आज़ाद मैदान पर। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको आज़ाद मैदान के बाहर से ही दिखा रहे हैं। मुस्तफा शेख भी हमारे साथ आज़ाद मैदान से ही जुड़े हैं। अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग एंट्रीज हैं यहाँ की। ये जो आम लोग हैं जो शामिल होने के लिए शपथ ग्रहण में पहुंच रहे हैं, तो उसके साथ ही उन सभी लोगों पर भी मुस्तफा नजर है जो आज एक एक कर यहाँ पर पहुंचेंगे। मुंबई हालांकि पहुंचने की का सिलसिला, जैसा कि देव भी बता रहे थे, चाहे गृह मंत्री